आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है एक बेलनाकार बर्तन जिसके आधार की त्रिज्या 7.5 सेंटीमीटर है में कुछ पानी भरा हुआ है। अब 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का बेलन इसमें पूरा डुबा देने पर पानी का तल 5 सेंटीमीटर ऊंचा उठ जाता है, तो डुबोए गए बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ क्या कहा गया है, हमें यहाँ एक बताया गया है कि एक बेलनाकार बर्तन है जिसके आधार की त्रिज्या दी गई है तथा उसमें ये बोला गया है कि उसमें कुछ पानी भरा हुआ है। अब उसमें यदि एक दूसरा बेलन जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर उसे डुबो दिया जाए तो उसका पानी का तल ऊपर उठ जाता है, तो हमें डुबोए गए बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखिए दोस्तों, इसे कैसे हल करेंगे, इसके लिए एक चित्र बनाते हैं। ये हो जाएगा इस प्रकार से। देखिए बेलन है, तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से एक बेलन हमें दिया हुआ है जिसकी त्रिज्या हमें दी गई है। तो इसकी त्रिज्या कितनी है, यहाँ से यहाँ तक ये बेलन का आधार का केंद्र हो तो ये हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या आर बराबर दी है 7.5 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या है आधार की त्रिज्या। अब इसमें कुछ पानी भरा हुआ है, मान लेते हैं इस पे इतना पानी भरा हुआ था, इस ऊंचाई तक के पानी भरा हुआ था पहली स्थिति में। अब इस पर अब इसमें 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेलन पूरा इसमें डुबो दिया जा रहा है, तो इसका जो पानी का स्तर है वो उठ जा रहा है, ऊपर उठ जा रहा है। कितना ऊपर उठ रहा है, 5 सेंटीमीटर। तो हमें बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये देखिए दोस्तों, ये पहली स्थिति है। ये कौन सी स्थिति है, ये पहली स्थिति है। इसमें थोड़ा सा पानी है। अब इसी बेलन में, इसी बेलनाकार बर्तन में देखिए, देखिए दोस्तों, इसी अब ये पहली स्थिति है और इसी बेलनाकार बर्तन में ये दूसरी स्थिति में इसमें जितना पानी भरा हुआ है अब उसमें एक कोई बेलन डाल दिया जाए, एक छोटा सा बेलन। तो देखिए दोस्तों, ये दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है हमें कि इसमें 4 सेंटीमीटर के त्रिज्या वाला, तो इसकी त्रिज्या कितनी दे दी है, 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला बेलन इसमें डुबो दिया जाए। तो ये अगर ये R1 हो और ये R2 हो, ये जो छोटा बेलन है उसकी त्रिज्या कितनी हो, R2 हो, तो ये 4 सेंटीमीटर का इसमें डुबाने पर जो पानी का स्तर है, अब बेलन देखिए बेलनाकार बर्तन में पानी का स्तर है वो बढ़ गया। तो पहले जितना भी था पानी का स्तर, उससे पानी का स्तर अब कितना बढ़ गया, तो हमें दे दिया गया है। जैसे देखिए पहले कितना था और अब कितना है, तो दोनों के पानी के स्तर में अंतर है, वो हमें दे दिया गया है 5 सेंटीमीटर। कितना है, 5 सेंटीमीटर का अंतर है, मतलब 5 सेंटीमीटर ऊंचा उठ जाता है। तब डुबोए गए बेलन की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो दोस्तों यहाँ से देखिए, अब हम इसे हल करते हैं। हमें सबसे पहले क्या दिया गया है, बेलनाकार बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या, बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या R1 बराबर कितनी है, 7.5 सेंटीमीटर। ये उसकी त्रिज्या है। और जो छोटा बेलन है जिसे पानी में डुबोया गया है, तो उसे ले लेते हैं हम बेलन ठोस बेलन की त्रिज्या। ठोस बेलन की त्रिज्या R2 बराबर हमें दिया गया है 4 सेंटीमीटर। तो ये है। अब इसे पानी में डुबोने पर वह 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पानी उठ जाता है। तो यहाँ से उठे हुए पानी का आयतन जितना होगा उतना ही बेलन का आयतन होगा दोस्तों। तो ठोस बेलन चूंकि ठोस बेलन को ठोस बेलन को पानी में डुबोने पर डुबोने पर जल स्तर बेलन में, बेलनाकार बर्तन में कितना बढ़ जा रहा है, बर्तन में 5 सेंटीमीटर तक बढ़ जाता है, तक बढ़ जाता है। अतः अतः क्या होगा दोस्तों, अतः बर्तन में बढ़े हुए पानी का आयतन, बढ़े हुए पानी का आयतन बढ़े हुए पानी का आयतन किसके बराबर होगा, हमारे ठोस बेलन के आयतन, ठोस बेलन के आयतन बेलन के आयतन के बराबर होगा। अब दोस्तों इसके बराबर हो जाएगा हमारा आयतन किसका, जो बढ़ा हुआ पानी का आयतन है। देखिए पहली स्थिति में पानी का आयतन, पानी नीचे था, अब पानी की ऊंचाई ऊपर उठ गई है, तो जितनी ऊंचाई से ऊपर उठी है उतना आयतन उस बेलन के, ठोस बेलन के आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ से बढ़े हुए जल स्तर
कितना हुआ है, तो बढ़ा जल स्तर, बढ़ा जल स्तर की ऊंचाई h ले लेते हैं इसे। ये कितना है, पहले से स्थिति से दूसरी स्थिति में ये हो गया 5 सेंटीमीटर। तो अब क्या हो जाएगा, तो बढ़े हुए पानी का आयतन, बढ़े हुए पानी या जल का आयतन बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ठोस ठोस बेलन का आयतन। तो दोनों को आपस में बराबर कर देते हैं। तो हमारा बढ़े हुए पानी का आयतन कितना होगा दोस्तों, जितना हमारे बर्तन का आधार का क्षेत्रफल है गुणा बढ़े हुए जल स्तर की ऊंचाई। तो यह क्या हो जाएगा, हमारे बर्तन के आधार का क्षेत्रफल, बर्तन के आधार का क्षेत्रफल गुणा बढ़ा हुआ जल स्तर, बढ़ा जल स्तर की ऊंचाई, बढ़े जल स्तर की ऊंचाई। तो दोस्तों बढ़े जल स्तर की ऊंचाई h है। तो हम यहाँ देखिए ये जो बेलन है हमारा ठोस बेलन की ऊंचाई, तो उसे ले लेते हैं l। तो देखिए यहाँ जो ये ठोस बेलन की ऊंचाई है, मान लेते हैं माना ठोस बेलन की ऊंचाई, ठोस बेलन की ऊंचाई, जो ठोस बेलन हमने डाला है पानी के अंदर उसकी ऊंचाई l हो। तो अब यहाँ से ठोस बेलन का आयतन क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एल, या पाई आर टू का वर्ग एल, क्योंकि उसकी त्रिज्या कितनी है, आर टू है। तो हल करते हैं अब। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर वन का वर्ग गुणा एच बराबर पाई आर टू का वर्ग गुणा एल। तो यहाँ से पाई और पाई कट गए। आर वन का मान कितना है, 7.5 का वर्ग गुणा एच का मान कितना है, 5 बराबर आर टू का मान कितना है दोस्तों, 4 का वर्ग गुणा एल। एल निकाल सकते हैं आप, तो एल निकालेंगे तो पक्षांतर कर देंगे इसे। ये जगह 7.5 गुणा 5 बटा 4 गुणा 4 बराबर एल। तो एल बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से दोस्तों 7.5 गुणा 7.5 ये हो जाएगा 56.25। अब इसका गुणा 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 281.25 और 4 चौक 16। अब 16 को इससे भाग देंगे तो एल हमारा दोस्तों कितना आ जाएगा, 281.25 को 16 से भाग देने पर यह आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा 17.578 सेंटीमीटर। तो हमारे उस बेलन की ऊंचाई क्या होगी, ये हो जाएगी 17.578 सेंटीमीटर। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।